श्रद्धालुओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो न सिर्फ कैलेंडर की एक तिथि है बल्कि आत्म शुद्धि, पितर कृपा और दिव्यता का सजीव द्वार है। यह दिन है वैशाख मास की अमावस्या, जो इस वर्ष 27 अप्रैल 2025 रविवार को आ रही है। यह दिन क्यों विशेष है? श्रद्धालुओं, अमावस्या की रात वैसे भी रहस्य में ही होती है, लेकिन जब वह वैशाख मास में हो और उस पर रविवार का संयोग, तो यह रात बन जाती है अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न करने वाली, पितरों को शांत करने वाली और हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली एक शुभ अमावस्या। यह दिन पुण्य, तर्पण और तपस्या का पर्व है। इस दिन किया गया गंगा स्नान, दीपदान, तर्पण, व्रत और ध्यान, हर एक क्रिया जीवन के कर्मों को धो देती है। शास्त्रों में कहा गया है, वैशाखे अमावस्यायाम स्नानम कुर्याद विशेषता सर्व क्लेश विनाशाय पितर पूजन संभवम। इसका अर्थ है, जो इस दिन स्नान, दान और तर्पण करता है उसके समस्त क्लेश दूर होते हैं और पितरों की कृपा उसे सहज ही प्राप्त होती है। आइए उस रहस्य पर दृष्टि डालें जिससे यह दिन और भी प्रभावशाली बनता है। अमावस्या व्रत। जी हाँ, वैशाख मास की यह अमावस्या और वह भी रविवार को पड़े तो यह विशेष योग बनाता है जिसमें पापों का क्षय, पितर दोष की शांति और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ संभव होती है। व्रत की सरल विधि क्या है, कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा या तीर्थ स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर ईश्वर के समक्ष संकल्प लें, मैं यह व्रत करता हूँ आत्म कल्याण, पितर तर्पण और पापों के क्षय हेतु। दिन भर फलाहार या जल व्रत रखें। मौन व्रत या कम बोलना मन को स्थिर करने का श्रेष्ठ साधन है। संध्या में दीपदान करें। विशेषता, पीपल वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण करें और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दें। अमावस्या व्रत के लाभ क्या हैं? क्या दिखेगा असर जीवन में? यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्म चक्र को शुद्ध करता है। घर में सुख शांति आती है। पितरदोष, शनि बाधा, कालसर्प योग, ये सभी शांत होते हैं। मन की बेचैनी, अवसाद, भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। साधना बलवान होती है, ध्यान में गहराई आती है। इस व्रत में पूजा कैसे करें, किसकी आराधना करें? भगवान विष्णु को तुलसी पत्तर, पीले पुष्प और चंदन अर्पित करें। श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान शिव को बेल पत्तर, गंगा जल, पंचामृत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। पितरों के लिए तर्पण करें, तिल, जल, कुश और पुष्प से। यह तर्पण उन्हें शांति प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता आती है। श्रद्धालुओं, इस दिन किया गया दान कल्प वृक्ष के समान फल देता है। काले तिल, वस्त्र, अन्न, जल के पात्र, सत्तू और छाता, इनका दान विशेष पुण्यकारी होता है। यदि आपके भाग्य में हो तो इस दिन हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, गया, उज्जैन या नर्मदा तट पर स्नान करें। इस दिन गंगा माता तीनों लोकों के पापों को हरने वाली शक्ति से युक्त रहती हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, 27 अप्रैल 2025 वैशाख अमावस्या को कोरे नियमों या रीतियों का दिन मत समझिए। यह एक जीवंत अवसर है अपने मन की उलझनों को सुलझाने का, पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का और अपने भीतर छिपे अंधकार को भक्ति के दीपों से आलोकित करने का। तो आइए इस दिन व्रत करें, तर्पण करें, दीप जलाएं और ध्यान करें। इस एक दिन का सत्कर्म आपके जीवन को नव ऊर्जा और दिव्यता से भर सकता है। हर हर गंगे, ओम प्रत्यभ्य नमः, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम शांति शांति शांति।